वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहता है तो उसके खिलाफ में रेड होता है, जब वो भाजपा में चला जाता है तो रेड कार्पेट वेलकम होता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट। आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो, रंगाई जिसका इतिहास रहा है, आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो, जो कभी समाजवादी पार्टी में कभी भाजपा में रहता है, वो दूसरे को क्या अच्छा ऐसा करो, इनको 300 रुपए दो, अब चुप रहो तुम, 300 रुपए दे दो इनको, पूरा कर दो इनका पेमेंट। कहां से आप गोबर ऊपर वालों को ले आए भाई? ये लोग भैंस के नीचे पड़े रहते हैं गोबर के साथ। बंगाल लक्ष्मण की पार्टी सुनने की क्षमता बढ़ाओ, कोर्ट में थप्पड़ पड़ रहे हैं, जनता से लाते खा रहे हो, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, इतने गिरे हुए आदमी है ये, जिस पार्टी में वन साइड आपने हर बार बीच में बोला बिना दांतों की औरत, सुनता ही नहीं है। बिना दांतों की औरत। देखिए, पूरा देश को ये पता है कि प्रधानमंत्री जी की जो तथाकथित भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और ये जो बेल का खेल है वो एकदम दिखता है। वही व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रहता है तो उसके खिलाफ में रेड होता है, जब वो भाजपा में चला जाता है तो रेड कार्पेट वेलकम होता है। ये इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का आचरण जो भाजपा में दिखाया है, वो उसका उदाहरण आपको राज्यभर मिल जाएगा। असम में जाइए हेमंता जी मिल जाएंगे, बंगाल में जाइए बीजेपी मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में जाइए अजीत पवार मिल जाएंगे, कर्नाटक में जाइए वहां मिल जाएंगे। ये तमाम तरह का जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से बोगस साबित होगा इस चुनाव में। और जो हड़बड़ी है वो दो चीज दिखा रहा है। देखिए, बेचैनी दोनों तरफ है। एक तरफ चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 400 पार होगा, तो ये उनकी बेचैनी दर्शाती। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। अमीर जी देखिए बोल कौन रहा है, और मैं तो इस बात को बड़ा विचित्र मानता हूं। मैं अरविंद केजरीवाल के बयान आपको बताता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के दोषी व्यक्ति। अरे आपके पिताजी जब समाजवादी पार्टी में थे और जब आप समाजवादी पार्टी में थे वो भी बता दिए। गौरव शर्म नहीं आता है भाटिया जी? अब भाटिया जी कभी कभी तो शर्म कर लिया कीजिए। अपना रिकॉर्ड देख लीजिए कि आपने समाजवादी पार्टी में आपके पिताजी ये मेरा रिक्वेस्ट हमारी प्रोफेसर किशोर, तो क्या बोलते थे? आपकी वो समाजवादी पार्टी में थे, उनके पिताजी का देहांत हुए अरसा हो चुका है। अगर वो ईडी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, अगर वो बात बोल के तो बोलिए। मुझे लगता है जो विषय उस पर हम बात करें। ओके गौरव जी, आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले, मेरा निवेदन आप भी ना बोले, और आप हमेशा ऐसा करते हैं। गौरव भाटिया, देखिए सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सारे दर्शक देख रहे हैं, अगर हमारी एक लाइन के बाद इन लोगों को इस तरह से आग लगती है, अमीर जी आप सोचिए जनता को कितनी आग लगती होगी। मैं कोई गलत तथ्य नहीं दे रहा, मैं तथ्य बता रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा लालू प्रसाद यादव भ्रष्ट। आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो, ने कहा मुलायम सिंह यादव जिसका इतिहास रहा है, आग लगाने वाले पार्टी तो आप हो। आग कौन लगाता है? अब अमीर जी आप देख लीजिए, अगर चर्चा का स्तर यही होने वाला है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वो आए इसीलिए है, आप अपना स्तर को बता दीजिए। है भाई, आप समझिए। अरे आप अपना स्तर बता दीजिए, बोलेंगे उतने रुपए वो 112, अच्छा 118 रुपए कमा लिए। देखिए आप दूसरे को क्या बोलोगे? कभी समाजवादी दूसरे को क्या? 300 रुपए दो, अब चुप रहो। 300 रुपए दे दो इनको, पूरा कर दो इनका पेमेंट हो गया। का इलाज होता है। ऐसा है बदतमीजी मत करवाइए, ये अच्छा नहीं है। पैसों पे कुछ अरे तुम्हारा कौन सा असर है? कौन नहीं जाता है? असर देखना है। भैया लोग कहते तुम लालू का गोबर हो, पता है तुम्हें? लोग कहते तुम लालू का गोबर हो, भैंस का गोबर पड़ा हो तुम बड़े हो, तो लोग कहते भैंस का गोबर उठा सकते और क्यों मैंने अपनी जगह जब बोलते हो आप गोबर ऊपर वालों को ले आए भाई। ये लोग कभी कभी शर्म कर लो, आप चर्चा करवा रहे हैं। अरे आईना में चेहरा भी देखते हो, जमीन भी देख लिया करो ना कभी। अरे अपना जमीन
फिर भी देख लिया करो। अरे चलो भाई, भैंस के गोबर, लालू की भैंस का गोबर वो देगा बेटी पे। जो सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, आप अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, लालू प्रसाद यादव सर, उन्होंने कहा इमरान सिंह यादव सर, उन्होंने कहा सोनिया गांधी सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, उनको जेल में होना चाहिए। आज मोदी जी ने भारत को तो जोड़ ही दिया है, ये भ्रष्टाचारी भी जुड़ गए हैं। ये ताकत है मोदी जी की ईमानदारी की। इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाएंगे तो ईडी, आईटी और सीबीआई पे दबाव बना लेंगे, लेकिन नहीं अमित जी, सच्चाई यही रहेगी कि ईडी, सीबीआई अपना काम कर रही है और अगले टर्म में जैसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि और सख्त कार्रवाई होगी, ये लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे, न्यायालय साथ देगा और मुझे पूरा यकीन है दोष भी सिद्ध होगा, जैसा लालू जी के ठीक है, जवाब ले लेते हैं, चारे घोटाले में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भी मैं चंदा चोर पार्टी के प्रवक्ता की बात सुन रहा था। आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी 2014 में किन मुद्दों पर आई थी, क्योंकि आपकी डिबेट में कम से कम मुद्दों की बात हो जाए। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, महंगाई के खिलाफ नारा देकर के आई थी, बेरोजगारी के खिलाफ नारा देकर के आई थी, देश की सीमाओं को लेकर के, गिरते हुए रुपए को लेकर के। लेकिन फंस कहां गई 10 सालों में? क्या आपने बेरोजगारी पे काम किया? क्या महंगाई पे काम किया? क्या आप भ्रष्टाचार पे काम किया? और देखिए इन्होंने किया क्या, ये कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ठीक, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आप ये भी तो स्वीकार करिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो भ्रष्टाचारियों को अपने साथ रखते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे घोटाला करते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चोरी करते हैं। आप दुनिया की सबसे बड़ी नहीं, आखिरी बात, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड आपके नाम और लिखा जाएगा। जब सरकार बदलेगी, जब सरकार बदलेगी तो ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी जिसके नेता आजीवन जेल में रहेंगे, आजीवन। आपको मालूम है अमित जी, जो ये बात कहते हैं जनता इसको गंभीरता से नहीं लेती है। हमारी सीटें अकेली कितनी है? 303, और इनकी सीटें कितनी हैं? 3 सीटें। सिकुड़ गए, 39 सीटें थी 2009 में, 3 सीटों पे आ गए। सोचिए, मुलायम सिंह यादव ने पूरी चादर दी थी, अखिलेश यादव ने उसका रुमाल बना दिया, और यहां पे बोल रहे हैं चंदा चोर, चंदा चोर। मैं तो चुनौती देता हूं, न्यायालय का एक आदेश दिखा दे कि चंदा चोर भी न बोले, जुड़े किसी व्यक्ति ने आरक्षण छीनने वालों को आरक्षण विरोधी न बोले। मैंने सम्मान रखा, नहीं शांत नहीं है, सम्मान रखा। आपका कितना सम्मान है वो हम भी जानते हैं। अब देखिए, मुझे लगता है कि देवगन जी के दर्शक भी बहुत घबराए हुए हैं। चलिए देखिए, आप कुछ कर लीजिए, मैं अमित जी आपके कार्यक्रम में कह रहा हूँ, और जब रिजल्ट आएगा जून में तब भी हम आपके कार्यक्रम में बैठेंगे। देखिए, अभी मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो आपके क्या हश्र होंगे। हम नहीं चाहते कि आप टोटी पकड़ के आए थे, वैसे आप पिट रहे हैं, उसमें हम लोगों का योगदान नहीं है। आप पिट रहे हैं, लेकिन काहे जिंदगी में चोर बोल रहे थे, पिटने में अच्छा लगता है, अभी टोटी चोर पिटने में मजा आता है, पिटने में संतुष्टि मिलती है। अगर पिटने में संतुष्टि मिलती है अगर टोटी लेके आए थे फोटो दिखाओगे, ऐसे आप 200 रुपए की टोटी चुराई और 20 रुपए की टोटी लेके आए। गली पूछे चौराहे पर आप पूछे जाओ, 180 रुपए। ऐसा क्यों करते हो आप? अच्छा, आपको गली चौराहे पर, अरे अखिलेश यादव की गर्दन बचाई है मैंने, सम्मान सुन लो। आप बड़े क्या बड़ी पार्टी के विषय गौरव भाटी और अखिलेश यादव नहीं है, सुनीता केजरीवाल के ऊपर रिप्लाई करना चाह रही है प्रियंका कक्कड़। अरविंद केजरीवाल भी परिवारवादी हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। शार्प रिप्लाई। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहती है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी लोगों को, मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहती है, इन बातों में मत आइए। तो क्या हुआ, हम लोग सब मिलना चाहते थे उनसे, हमारे विधायक नेता मिलना चाहते थे उनसे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हम जानना चाहते हैं, हम उनको अब दिखाना चाहते हैं वो। अभी हमने 31st की रैली की, 31st की, अरे शांत रहिए, अभी 31st की रैली की, के बीच में क्यों फुदकते हैं? बंगारू लक्ष्मण की पार्टी, सुनने की क्षमता बढ़ाओ। कोर्ट में थप्पड़ पड़ रहे हैं, जनता से लाते खा रहे हो, यहाँ पे बोलने नहीं दे रहे, यहाँ हेकड़ी मत दिखाओ, ये हालत है। जहाँ निकलते हो पीट जाते हो, यहाँ पे ये बात तुम्हें बोलने नहीं देना, इसलिए तुम्हारी ऐसी हालत हो रही है। शांत कराइए अमीर जी, देखिए दूसरों के बीच में क्या हुआ। महिला पे जोर चलता है आपका, मेरी बारी में बीच में बोलना खाली। घटिया प्रवक्ता को मत बुलाया करिए।
ये टोटी दिखा रहा हूँ मैं, टोटी बीच छोड़ में क्यों बोल रहे? घटिया कौन होता अरे है? इसको शांत कराइए, अभी बीच ये में हर बार इसको बोलिए ये प्लीज। देखिए टोटी छोड़ के साथ इतने गिरे हुए आदमी टोटी हैं ये, छोड़। जिस पार्टी ने इनको देखिए। पाल पोस अरे के आप बड़ा छोड़िए, किया, इनको आगे आप किया, महिला है, उनको आपका गालियां सम्मान है, निकालते हैं। आपके बारे में करंट कुछ नहीं पार्टी है बोलूंगा। वो इनको कुछ भी आप नहीं आपको बोलते। आता जाता गौरव कुछ भाटिया नहीं को बोलती है, नहीं है। आप बात गलत बोलते करती है। रहते हैं। गौरव भाटिया इतने जवाब महत्वपूर्ण देने हो गए हैं अगर पूरी पॉलिटिकल डिबेट में विपक्ष के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। नहीं गौरव भाटिया लेकिन तो पूरे अभी विपक्ष के लिए देवगन को इतने नहीं महत्वपूर्ण हो गए कि दिखाई सारी दिया। शर्म की पर्सनल बात है। टिप्पणियां हो अभी रही मैं है। कुछ बोल दूंगा नहीं, तो मेरा अरविंद देखिए, मैं केजरीवाल ये की कह बात रहे चली थे जाएगी बात पर्सनल की। टिप्पणी, ये मेरे पे कर रहे थे तो आपको सुनती उनको नहीं भी है। मैंने आपको one देखिए, sided अरे बात आपने सुनती है हर उनकी। बार बीच ये में कब से बोला। बीच में बोलते बिना टिप्पणी करते दांतों हैं, की आपको औरत सुनता ही नहीं है।